हर हर महादेव। एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो 14 अक्टूबर 2024 राजघाट चौराहे का है। इस वीडियो में दो महानुभावों के भाषण हैं। इनमें जिन्होंने पहला भाषण दिया है उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो खुद को आर्य समाजी बता रहे हैं। और दूसरे जो महानुभाव हैं वो हमारे नगर नरोरा की जनता द्वारा चुने गए श्री किताब सिंह यादव जी हैं। अब किताब सिंह जी आर्य समाजी हैं या नहीं ये हमको नहीं पता। हमारी जानकारी के अनुसार तो चेयरमैन साहब स्वयं को चंद्रवंशी यदुवंशी कहते हैं और श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो पहले आप इस वीडियो के शब्दों और भावों पर ध्यान देते हुए गौर से सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, आज कुछ तथाकथित लोग जिन्होंने सीपी सिंह जी के आवास पर इनके सत्यवाद कहने पर, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है सत्य बात स्वीकार कर लो, सत्य बात बोले, वही ब्राह्मण है। अन्यथा की स्थिति में इससे अतर सभी पाखंडी है। माननीय विधायक जी ने जो बोला बिल्कुल सत्य बात बोली और सत्य स्वीकार कर लेने चाहिए। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है। मैं आपसे और समाज से पूछना चाहता हूँ, जिसने हमारे संविधान का विरोध किया है, जिसने महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने से रोका, जिसने महिलाओं का उत्पीड़न किया, जो महिलाओं को मंदिरों में जाने से रोकते थे, उनके घर पर ताला लगना चाहिए या सीपी सिंह जी सत्य बात कहते हैं इनके घर पर ताला लगना चाहिए? तो मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ, सीपी सिंह जी की कटु बात, सत्य बात किसी को उनको नहीं पची, और जो पचा पा रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नहीं पचा पा रहे वो उनके घर पर ही ताला लगना चाहिए। जो नहीं पचा पा रहे वो उनके घर पर ही ताला लगना चाहिए। मैं माननीय सीपी सिंह जी के वक्तव्यों का बिल्कुल, और मैं स्वामी महर्षि दयानंद का अनुयायी होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि जो भी तथाकथित ब्राह्मणों ने हमारे ओबीसी सहित मानव जाति को भटकाने का काम किया है, उनके प्रत्येक के घर पर ताला लगना चाहिए। मैं अपने चेयरमैन साहब हमारे बीच में नरोरा से श्री किताब सिंह जी उपस्थित हैं। मैं अपने चेयरमैन साहब हमारे बीच में नरोरा से श्री किताब सिंह जी उपस्थित हैं। धन्यवाद गुरु जी। ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। उस वीडियो में विधायक जी ने ये कहा कि आप ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का वेश त्याग करके आप साधु का वेश भर के सीता जी के पास गए। यदि आप पराक्रमी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, तो आपने वेश क्यों बदला? आप अपने वेश में आते और सीता जी को उठाने का दुस्साहस करते। वेश आप बदल रहे हो और विधायक जी गलत कह रहे हैं। की तरह आप आ रहे हो और गलत विधायक जी कह रहे हैं। पहले भाषण देने वाले महाशय का कहना है कि सत्य बोलने वाला और सत्य स्वीकारने वाला ब्राह्मण होता है। चलो अच्छी बात है, ये बात हम भी मानते हैं कि सत्य बोलने वाला और स्वीकार करने वाला ब्राह्मण होता है। लेकिन कोई गलत बोले और फिर गलती भी ना माने और उसे ये भी कहे कि मैंने जो कहा है, मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और ज़बरदस्ती दूसरों को मनवाने की बात करे, दबाव डाले, प्रभाव डाले, उसको क्या कहेंगे ये नहीं बताया इन्होंने। खैर, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिसने संविधान का विरोध किया, अब किसने किया ये तो इन्होंने नहीं बताया सीधे, लेकिन ये आक्षेप आप सब समझ रहे होंगे जिन्होंने वीडियो को ध्यान से सुना है। तो ये महाशय कौन से संविधान के विरोध की बात कर रहे हैं? खुद संविधान निर्माता कहे जाने वाले अंबेडकर साहब ने कहा था कि वो संविधान को जला देना चाहते हैं, क्योंकि इससे देश को अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं होगा। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कही, दो बार कही। एक बार उन्होंने 2 सितंबर 1953 में ये बात कही थी, और दूसरी बार यही बात उन्होंने 19 मार्च 1955 में कही थी। तो संविधान को बनाने वाले ही खुद उसके विरोध में, उसको जलाने को तैयार हैं। लेकिन इन महाशय को घुमा फिरा करके सारी बात एक समाज की ओर ले जानी है। वही रामलीला ग्राउंड जैसा माहौल दोबारा से दिखाना है, बताना है, बनाना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने से रोका गया। अरे भैया, जीभ तुम्हारी, मुंह तुम्हारा, गायत्री मंत्र पढ़ो चाहे गाली गलौज करो, कोई कैसे रोक सकता है? चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाओ, माइक पे चिल्लाओ, कुछ भी चिल्लाओ, अपने घर की महिलाओं से खूब नियोग करवाओ, किसी को क्या मतलब? कोई किसी को घर जाके नहीं रोकता समझाता। कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि ये मंत्र जपें नहीं जपें, तब कोई बताता है। तो जैसे तुम्हारे आर्य समाज के कोई नियम हैं, ऐसे ही बताने वाले के भी समाज के अपने कोई नियम होते होंगे, उसके हिसाब से बताते हैं। तो आपको जो करना है, जो बोलना है वो बोलो,
किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप, हम या कोई भी तभी तक कुछ कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे को इससे कोई समस्या ना हो। अन्यथा फिर अपनी ओर आने वाली समस्या का सामना करने का भी साहस हमको रखना चाहिए। आगे ये कह रहे हैं कि जिसने महिलाओं का उत्पीड़न किया, अब हंसी आ रही है ये बात सुन करके, मतलब कुछ भी। विधायक जी रामलीला मंच से कह रहे हैं कि राम जी ने डर के मारे सीता जी की बात चुपचाप मान ली, नहीं तो वो महाभारत कर देती। अब विधायक जी के हिसाब से राम जी भी जिसको समझाने की, कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, ऐसी महिलाओं का भैया कौन उत्पीड़न कर सकता है। अब ये अलग बात है कि ये महाशय भगवान श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी के द्वारा मंथरा को पीटने को, या भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पूतना को मारने को उत्पीड़न कह रहे हों, क्योंकि ये घटना तो तब चली थी और किसके द्वारा चली थी। इसी में ये आगे और बात कह रहे हैं कि जिसने महिलाओं को मंदिरों में जाने से रोकते थे, उनके घर पर ताला लगा देना चाहिए। अब इन महाशय को महिलाओं के मंदिर में जाने को लेकर के, रोकने को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन क्या अंध समर्थन में खड़ी हुई ये भीड़ में से कोई मर्द या हमारे किताब सिंह जी इन महाशय से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये महाशय मंदिर को मानते हैं? क्या ये महाशय मंदिर में लगी हुई मूर्ति को भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं? सत्य बोलने और स्वीकारने की बात चिल्लाने वाले इन महाशय से ये पूछना चाहिए कि क्या ये महाशय राम जी को भगवान मानते हैं? क्या ये महाशय कृष्ण जी को भगवान मानते हैं? जहाँ तक हमारी जानकारी है तो आर्य समाजी न तो राम जी को भगवान मानते हैं, ना ही कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, ना तो ये मूर्ति पूजा को मानते हैं और ना ही ये मंदिरों को मानते हैं। तो जब ये मंदिरों को नहीं मानते, मूर्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो मंदिरों में महिलाओं के रोकने टोकने आने जाने को लेकर के इनको बड़ी चिंता हो रही है साहब। मतलब सिर्फ समाज में भ्रम और विद्वेष फैलाने के लिए सब बातें चीख चीख कर बोली जा रही हैं। यही है इनका समाज प्रेम और इनके सामाजिक एकता। और कौन से आर्य समाज और दयानंद के अनुयायी होने का ये अहंकार दिखा रहे हैं साहब? आर्य समाज के कौन से नियम को ये फॉलो करते हैं? दयानंद की कौन सी बातें इनके जीवन में हैं? क्या आर्य समाज में ओबीसी, बीसी जातियों की मान्यता है? ये महाशय जिन कल्याण सिंह जी की मूर्ति के आगे खड़े हैं, जिनके नाम पर माल्यार्पण करने के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर ये भीड़ इकट्ठी की गई है, इनका आर्य समाज तो उस मूर्ति को भी माला पहनाने की अनुमति नहीं देता। अगर इस भीड़ में कोई मर्द हो तो पूछना इनसे इस बात को। किताब सिंह जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब इस भीड़ में से कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण पर कपड़े चुराने को लेकर के, रास की कथा को लेकर के, उनके अनेक विवाह करने पर और उनके भगवान होने पर जब प्रश्न खड़ा कर देते हैं ना, तो हम जैसे पाखंडी लोग ही चंद्रवंशी, यदुवंशी श्री कृष्ण को भगवान सिद्ध करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। नहीं तो हमने बहुत दूसरे समाज के कथावाचकों को देखा है जो 10-10 रुपए की बोली लगाते हैं पूरी कथाओं में। न उन्हें कथा से मतलब होता है, न उनको भगवान राम से कोई लेने देना है, न कैसे भगवान श्री कृष्ण, उनको कोई मतलब नहीं होता। सूर्यवंशी राम जी और चंद्रवंशी यदुवंशी कृष्ण जी को भगवान मानने वाले, कहने वाले, पूजा करने वाले, पूजा करवाने वाले ब्राह्मण आज आप लोगों की नज़र में जातिवादी हो गया, क्योंकि ब्राह्मण ने रामायण, श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और परशुराम जी के लिए जो मनमानी व्याख्या और अबद्ध टिप्पणियाँ करी हैं, उसका उसने विरोध कर लिया, इसलिए वो आपकी आंखों की खिड़की बन गया। अब खैर, जैसी जिसकी सोच। आगे ये वहाँ से कह रहे हैं कि विधायक जी की कड़वी सत्य बात जिनको नहीं पची है, उनके घर पर ताला लगा दीजिए। अरे भैया, कड़वी हो तो हो, लेकिन सत्य तो हो। केवल आपके चीखने से वो बात सत्य हो जाएगी, सही हो जाएगी? हम इस बात को खुलकर कहते हैं। धर्म शास्त्रों, अपने इष्ट देवी देवताओं के बल से कह रहे हैं कि डिवाई रामलीला मैदान में विधायक जी ने रामायण, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और परशुराम जी आदि के लिए जो कुछ भी कहा, उसमें 90% भाषण पूर्वाग्रह से भरा हुआ था। गलत अर्थ निकाले गए थे, गलत अर्थ बताए गए थे, और वो सर्व समाज के लिए अनुचित था, समाज में भेद पैदा करने वाला था। और वो स्थिति समाज में बनती हुई दिख रही है, बन रही है और बना दी आपने। हम उस भाषण का पूरा विरोध करते हैं और उसको खुले मंच पर सिद्ध करने की क्षमता भी रखते हैं। और 5 अक्टूबर 2024 से हमारा ये आग्रह सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, निवेदन, कि जो लोग ये कहते हैं कि विधायक जी ने सही कहा है, वो वीडियो एडिट किया हुआ है,
वो सज्जन, वो महानुभाव, वो विद्वान खुले मंच पर चर्चा कर लें, अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दें कि वीडियो एडिट है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। रामायण को लेके आ जावें, वीडियो को लेके आ जावें, चर्चा कर लें। और नहीं तो भैया आपको ताला लगाने से कौन रोक सकता है? ताला लगाने में आपको क्या है? आप तो बुलडोजर लेके भी आ सकते हो। शासन आपका, प्रशासन आपका, नज़रबंद करवा दो, एनकाउंटर करवा दो, देश निकाला करवा दो। लेकिन महानुभाव, चीखने से, भीड़ से असत्य को हमेशा सत्य नहीं बताया बनाया जा सकता। अब आश्चर्य की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर नरोरा नगर पंचायत से भी ये समर्थन आता है कि विधायक जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, और वो वीडियो एडिट की हुई प्रसारित की गई। अब इस विषय पर बाद में बात करेंगे, ये तो हमारे नगर की बात है। आगे यही महाशय, आर्य समाजी महाशय कह रहे हैं कि जिन तथाकथित ब्राह्मणों ने ओबीसी सहित मानव जाति को भटकाने का काम किया है, उनके घर पर ताला लगाना चाहिए। तो पहले हमें ये बताएं कि ये महाशय पक्के आर्य समाजी हैं या अभी नए नए कच्चे आर्य समाजी बने? क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है, आर्य समाजी और आर्य समाज जातियों को बिल्कुल नहीं मानता है। जब जातियों को नहीं मानता हो तो बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, फलाना ठिकाना, ये सब क्या है भैया? तो आर्य समाज में जातियाँ हैं क्या? तो ये कहेंगे कि नहीं। तो फिर आप बताइए कि समाज को भड़काने का, जातियों में बांटने का काम आप कर रहे हैं या ब्राह्मण कर रहे हैं? श्री राम, श्री कृष्ण को भगवान आप मानते नहीं, मूर्ति पूजा को आप मानते नहीं, मंदिरों को आप मानते नहीं, जातियों को आप मानते नहीं, फिर किस मुंह से इन विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं? अब जो व्यक्ति जिस बात को मानता नहीं, जानता नहीं, उसको उसी विषय पर बोलने के लिए मौका मिल जाए, ऐसी सभा के लिए क्या ही कहा जाए साहब। हम कहना नहीं चाहते, लेकिन इन महाशय ने हमको कहने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये महाशय बहुत संविधान कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी इन महाशय ने खुद ही संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं। अगर इस पूरी भीड़ में, इस सभा में कुछ पढ़े लिखे लोग तो जरूर होंगे ना, तो वो जरूर जानते होंगे कि संविधान के नियम के विरुद्ध इन महाशय ने किताब सिंह जी को नरोरा नगर का अध्यक्ष, चेयरमैन कह करके संबोधित किया। क्या ये संविधान की दृष्टि से इन महाशय के द्वारा खुले मंच से कहना उचित है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं? क्या संविधान का अपमान केवल हम ही करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं? लेकिन इनको ये कहना है ऊंचे मंच से चढ़ करके कि सब ब्राह्मण पाखंडी हैं, बस इनको और इनके लोगों को छोड़कर। व्यक्तिगत रूप से हम सभी किताब सिंह जी को चेयरमैन कहते हैं, मानते हैं, परंतु संविधान की दुहाई जो व्यक्ति दे रहा है उसको तो कम से कम संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। उन महाशय से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संवैधानिक रूप से किताब सिंह जी नगर के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं? लेकिन भैया जब सब प्रशंसक इकट्ठे हैं, समर्थक इकट्ठे हैं, शासन प्रशासन आपका है, सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, शासन प्रशासन के भी आँख कान मुँह बंद कर ही दिए गए हैं, हमको भी कभी भी चुप कराया जा सकता है। किताब सिंह जी ने भी धन्यवाद गुरुजी कह करके बात को स्वीकार किया, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे किताब सिंह जी से कि आप स्वयं को यदुवंशी, चंद्रवंशी कहते हैं, मानते हैं। क्या आप इन महाशय से पूछ सकते हैं कि वो कृष्ण जी को भगवान मानते हैं या नहीं? वो कृष्ण जी की पूजा करते हैं या नहीं? वो कृष्ण जी के मंदिर के बारे में क्या भाव रखते हैं? हम रावण के विषय में, रावण के पक्ष में बोलना नहीं चाहते, लेकिन प्रसंग छेड़ा गया है इसलिए मजबूरी बन रही है। आप रावण को पूरे ब्राह्मण समाज का चेहरा मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं रावण को ब्राह्मण समाज का, तो आपकी ये भूल है और इस भूल को सुधारने की आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज का चेहरा या प्रतिनिधि रावण नहीं है। रावण ने सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पर ही किए। और रही बात वेश बदलने की, तो रावण राक्षस प्रजाति से था, वेश बदलने की कला, काम उसका था, और वो अकेला वेश बदलने वाला नहीं था। अयोध्या से राम जी निकले, वेश बदला। वन के समय में, वनवास के समय में हनुमान जी राम जी से मिले, वेश बदल के मिले। भरत जी से हनुमान जी मिले, वनवास की समाप्ति के बाद में वेश बदल के मिले। प्राचीन काल में राजा अपने नगर में घूमते थे, प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वेश बदल के घूमते थे, निकलते थे। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वेश बदलना एक कला है। मैं रावण का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना तो आवश्यकता है ना मेरी मजबूरी है। उसको अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वेश बदलना था, बदल दिया। जो उसने चेहरा बदल लिया। आज कौन ऐसा है जो चेहरे पर अनेक चेहरे लगाकर नहीं घूमते हैं? कौन एक चेहरे वाला है? वोट मांगते समय लोगों के चेहरे, भाव, भाषाएं अलग होती हैं, और जैसे ही चुन लिए जाते हैं, सत्ता प्राप्त हो जाती है, कुर्सी प्राप्त हो जाती है, भाव, भाषा, चेहरा सब बदल जाता है। जो पहले एकता की बात करते हैं वो फिर पक्ष की बात करने लग जाते हैं। ये वेश बदलना नहीं है, ये भाषा बदलना नहीं है। और ये जो संबोधन है कि आप आ रहे हो, वो रावण मर चुका है।
उसका समय समाप्त हो चुका है। अब उस कथाओं से आप वर्तमान के समाज को जोड़ेंगे तो ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके पीछे का इतिहास पूर्ण रूप से दूध से धुला हुआ हो। कहने को तो लोग कन्हैया जी पर भी चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन तब हम ही आते हैं उनकी चोरी को भी लीला सिद्ध करने के लिए। इसलिए पूर्वाग्रह में इतने मत घुसिए, इतने मत गिरिए कि फिर आपको अपनी ही बातों पर अफसोस होने की स्थिति बन जाए। भगवान किसी एक के नहीं होते, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो परशुराम हो, वो सभी के होते हैं। बाकी जिनको भगवानों में भी अपनी अपनी जातियाँ देखनी ढूंढनी हो वो ढूंढ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से किताब सिंह जी से ये आग्रह जरूर करूँगा कि आपको नरोरा नगर की जनता ने चुना है, विधायक जी ने नहीं। आप कहेंगे आप बीजेपी में हैं, तो हमको ये स्मरण होना चाहिए कि जिस समय आपने चुनाव लड़ा था उस समय आप बीजेपी में नहीं थे। अब उस समय भीतर भीतर क्या राजनीति चल रही थी वो तो आप जानो और विधायक जी जाने, लेकिन नगर की जनता ने आपको नरोरा नगर के लिए चुना है। और आपकी नगर पंचायत ने बिना जाने ही विधायक जी के वीडियो को एडिट घोषित करके सोशल मीडिया पर मैसेज डाल दिया। अब हमें नहीं पता कि वो पेज नगर पंचायत का ऑफिशियल पेज है या नहीं है, उसको कौन चला रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो ऑफिशियल पेज है नगर पंचायत का, तो क्या विधायक जी की वीडियो एडिट की हुई है, उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला गया है। ये प्रस्ताव नगर पंचायत में सभासदों के सामने पेश होकर के विचार पूर्वक पारित हुआ और उस प्रस्ताव पर सभी सभासदों ने अपने सहमति पूर्वक हस्ताक्षर किए। क्योंकि नगर पंचायत नरोरा की ओर से अगर ये मैसेज जाता है तो इसका मतलब है कि सभी सभासदों ने भी उसमें सहमति दी है, और सभी सभासदों ने सहमति दी है इसका मतलब है कि नगर ने सहमति दे दी। तो क्या मैं आपके नगर का नागरिक होने के नाते इस विषय को जानने का आपसे अधिकार नहीं रखता कि नगर पंचायत ने किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से उस वीडियो को तो एडिट मान लिया और उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, ये किस प्रकार से नगर पंचायत ने घोषित कर दिया। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि समाज के प्रतिनिधि होने के नाते आपको अपने सभी अनुचित पूर्वाग्रहों को त्याग कर अपनी शिक्षा और अपने अनुभवों से बिखरते हुए समाज को एक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। समाज को, नगर को आपसे बहुत आशाएं हैं। बाकी आप सभी प्रकार से समझदार हैं। शुभकामनाएं। हर हर महादेव।